गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोगों का क्लास 8 चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट चल रहा था। आज हम लोग इरिगेशन से करेंगे, तो बढ़ते हैं। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन इज़ अ मेथड ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी कि समय समय पर जो हम पौधों को क्रॉप्स को क्या करते हैं, पानी देते हैं, उसे हम लोग इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, मेथड है। नेक्स्ट, इरिगेशन कैन बी डन यूजिंग टू मेथड। दो प्रकार की इरिगेशन में मेथड्स होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक मॉडर्न मेथड होता है। इन दोनों को हम लोग आगे अभी देखेंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि दो होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है इरिगेशन? देखिए, इरिगेशन में लोग पानी करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पटवन। ठीक है, तो पानी से ही हम लोग इरिगेट कर रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जरा वो देख लेते हैं। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। वाटर ज़रूरी है क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पौधे का। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। वाटर जो है प्लांट रूट से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। वाटर इज़ हेल्पफुल इन मिक्सिंग इन मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन सॉइल दैट एब्जॉर्ब्स द प्लांट रूट अलॉन्ग विद वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड। तो ये थर्ड पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है मिनरल्स के मिक्सिंग के लिए और फर्टिलाइज़र्स के मिक्सिंग के लिए। वो डीपली अंदर तक सॉइल तक चला जाएगा सॉइल में, और प्लांट वहाँ से रूट से उसे सक कर पाएगा। ठीक है, और फिर वो अपना न्यूट्रिएंट का जितना भी उसका आपूर्ति है उसको वो पूर्ण कर पाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे बोलता है कि वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। वाटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सीड के जर्मिनेशन के लिए। वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। और पानी क्रॉप को किससे बचाता है? फ्रॉस्ट से, ठंड से, और हॉट एयर करंट से भी। देखिए, तुरंत से ठंड हो जाता है तो पानी उसमें भी मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट कर पाता है टेम्परेचर को। ठीक है, और हॉट एयर करंट से सूखा ना पड़ जाए उससे भी मेंटेन करके रखता है। पानी रहेगा तभी तो वो आराम से आगे ग्रो हो पाएगा, ठंडा नहीं लगेगा उसे, ना ही गर्मी लगेगी पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अभी वो मेथड्स भी आएंगे। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्सेज क्या है? वेल्स हमारे हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, डैम्स हैं, कैनाल्स हैं। यानी कि वेल्स कुआं, ट्यूबवेल, चापाकल, पॉन्ड आप समझ रहे हैं, डैम भी समझ रहे हैं, कैनाल्स भी समझ रहे हैं, नहर जिसको बोलते हैं कैनाल को। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है हमारी? ये सब चीज़ें हैं सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे पानी आके इकट्ठा होता है, फिर हम इससे पानी का यूज़ करते हैं आगे फर्दर इरिगेशन में पौधे के। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन पहला आके देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में पहला पॉइंट बनता है कि कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दिस मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में कैटल्स और ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा योगदान हम लोग देखने को मिलता है। कैटल्स और ह्यूमंस का यूज़, कैटल और ह्यूमन हमें इस मेथड में देखने को मिलते हैं इरिगेशन करते वक्त। दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये चीपर तो है, सस्ता तो है, मगर क्या है, लेस एफिशिएंट है। उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। दे आर, जो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको देखते हैं। मोड सिस्टम, जो कि पुली सिस्टम होता है एक तरीके, ये आप बुक्स में देख पाएंगे, तो वहाँ पे आपके डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से एनसीईआरटी में बना हुआ है। ठीक है, मोड हो गया, चेन पंप सिस्टम, ढेकली सिस्टम, राहत सिस्टम। मोड सिस्टम में क्या होता है? ये पुली का बना होता है। ठीक है, इसको आप खींचते हैं और वहाँ से पानी निकलता है। ठीक है, तो अभी डायग्राम देख रहे होंगे, ये पेज नंबर आपके 8 पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मोड सिस्टम एक पुलिस सिस्टम है। इस पुलिस सिस्टम में होता क्या है? फार्मर आपका कुएं से पानी खींचता है और फिर उसे फील्ड में गिरा देता है। चेन पंप सिस्टम में क्या होता है? चेन पंप सिस्टम में होता है कि एक गोला सा व्हील जैसा बना होता है, उसमें बाल्टी जैसे कुछ एक ऑब्जेक्ट लगा होता है, वो नीचे जाता है, पानी उठाता है, फिर ऊपर जब आता है पानी गिरा देता है, फिर वो फील्ड्स में चला जाता है। नहर बनी होती है, उसमें भी छोटे छोटे कैनाल्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, जिससे आगे की फील्ड में पानी चला जाए। ढेकली सिस्टम में क्या होता है? ढेकली सिस्टम में एक तरफ बहुत ज़्यादा वज़न क्रिएट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, और बीच में बीच में एक लीवर देके, कोई लकड़ी या फिर कोई पेड़ का सहारा लेके उसको लीवर बना दिया जाता है, फलक्रम जिसे बोलते हैं, फलक्रम। और यहाँ पे कुआं होता है, कुआं से वो पानी आगे उसमें खींच रहा होता है। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 8 में फिगर 1.4 का सी में आप देख पाएंगे। ठीक है, और देखिए ढेकली सिस्टम आप बहुत अच्छा है कि ट्रैफिक सब में होता है। जैसे ट्रैफिक लाइट्स के कुछ कुछ जगहों पे आपके यहाँ पे ये गाड़ी रखने की जो व्यवस्था होती है, या फिर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में अंदर जब जाते हैं हम लोग गाड़ी पार्क करने के लिए, तो वहाँ पे इस तरीके का ऐसे बना होता है,
जिससे रोकने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ लगा होता है बहुत ज़्यादा वज़न, तो वो जैसे ही वज़न को बांध के रखते हैं वो लोग सिक्योरिटी गार्ड, जैसे ही छोड़ते हैं वो नीचे गिर जाता है, तो ऐसे रोक देता है, ब्लॉक कर देता है वो लाइन, है ना। तो वैसा ही कुछ। तो अब ढेकली सिस्टम समझ गए। तो इसके बाद आता है राहत सिस्टम। राहत सिस्टम में आपका कैटल्स का यूज़ होता है, ठीक है। कैटल्स का यूज़ करके हम लोग इसमें पानी को खींचते हैं और इरिगेट करते हैं पौधे। मॉडर्न मेथड्स देखते हैं। मॉडर्न मेथड्स में कोई कैटल का यूज़ नहीं होता है, नो कैटल्स आर यूज। दिस इज़ इकोनॉमिकल मेथड, ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा रिसोर्सफुल है, ठीक है। वाटर इज़ मैनेज प्रॉपरली, इसमें पानी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज होता है। इसमें दो तरीके के आपके बुक में दिए हैं, एक दिया है स्प्रिंकलर सिस्टम, एक दिया है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम में ये अनइवन लैंड में यूज़ किया जाता है सबसे पहली तो बात, और इसमें जो पंप होता है वो स्प्रिंकल कर देता है पानी किस पे, क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। क्रॉप्स के ऊपर क्या होता है, कहने का मतलब एक ऐसा पाइप जैसा बना होता है, उसमें इस तरीके से बना होता है, पानी यहाँ से आता है मोटर या पंप के थ्रू और ये फेंकता है इसमें प्रेशर से, और ये इस तरह फुहारे की तरह पानी फेंक देता है, और पूरा का पूरा फील्ड में जितना इसका एरिया ये ऑक्यूपाई कर सकता है वहाँ तक ये पानी फेंक देता है फुहारे की तरह। यूज़फुल होता है सैंडी सॉइल। हाँ, तो अगर कोई पूछे आपसे कि सैंडी सॉइल में सबसे बढ़िया सिस्टम कौन सा रहेगा, तो आप बोलेंगे मॉडर्न मेथड का स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। इसमें पंप्स यूज़ होते हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स यूज़ होते हैं, रोटेटिंग नोजल होता है, घूम रहा होता है और पानी हर तरफ फेंकता रहता है फुहारों की तरह, और स्प्रिंकल करते हुए करता है, ठीक। ये समझ गए होंगे। आगे देखते हैं ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम सबसे पता है अच्छा कहाँ है, जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, देखिए होगा इसमें। इन दिस वाटर फॉल्स डायरेक्टली टू द रूट ऑफ प्लांट, यानी कि इसमें क्या होता है, पानी डायरेक्टली पाइप के मीडियम के थ्रू पानी पौधे के यहाँ पे एकदम गिरता है, पौधे के एकदम रूट पे ही पानी गिरेगा, ठीक है, और कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ रूट पे ही, ऊपर भी नहीं, ऊपर भी ऐसे बारिश नहीं हो रही है, एकदम रूट के पास, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो बेस्ट टेक्निक होता है ये, ठीक है। बेस्ट टेक्निक क्यों है, उन रीजंस के लिए जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। पानी इसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, पानी इज़ नॉट वेस्टेड इन द सिस्टम, और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है आपका वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज़ में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स आर अनडिज़ायरेबल प्लांट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद क्रॉप्स। वीड्स वो अनडिज़ायरेबल प्लांट होते हैं जो कि नेचुरली ग्रो कर जाते हैं अब हमारे क्रॉप्स के साथ ही, और क्या करते हैं, क्रॉप्स से वो सारा न्यूट्रिएंट सक कर लेते हैं, ठीक है। कंपटीशन करते हैं कि हमें भी सनलाइट चाहिए, हमें भी खाना चाहिए। आगे देखते हैं वीडिंग। वीडिंग क्या है, वीडिंग एक प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वीड्स का। जब वीड्स को रिमूव किया जाता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग वीडिंग कहते हैं। ये बहुत तरीक़ों से किया जाता है, ठीक है। वाई वीडिंग इज़ नेसेसरी, weeding is necessary for the growth of crops as weeds compete with the crop for water, nutrient, space and light that affects the growth of crops, ठीक है। वीड्स जो अगर वहाँ पे ग्रो होंगे तो उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, उनको भी पानी चाहिए, है ना, उनको भी जगह चाहिए, उनको भी सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वो कंपटीशन करते हैं वहाँ पे जो वहाँ पे जो ग्रो हो रहे हैं क्रॉप्स उनसे। तो कंपटीशन में क्या होता है, क्रॉप्स को भी नहीं मिलता है पूरा न्यूट्रिएंट और वो ग्रो नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से। क्या क्या वेज है वीड्स को रिमूव करने के लिए, हम अगर वीडिसाइड का स्प्रे कर दें, वीडिसाइड एक केमिकल होता है, ठीक है, जिसको स्प्रे करने की वजह से फील्ड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वीड्स ख़त्म हो जाते हैं और क्रॉप्स बच जाता है। ये हर वीड के लिए पर्टिकुलरली आता है, ठीक है, सबका स्पेसिफिक होता है, जैसा वीड होता है वैसा वीडिसाइड होता है। या फिर दूसरा तरीका ये भी है, तो वीडिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हाथों से आप फिज़िकली वीड्स को उखाड़ के फेंक दे टाइम टू टाइम। टिलिंग प्रोसेस भी यूज़ किया जाता है, खुदाई वाला प्रोसेस भी यूज़ किया जाता है, फिजिकल मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं। फिजिकल मेथड में यही सेकंड पॉइंट का यहाँ पे है, अपरूटिंग और कटिंग, और एक सीड ड्रिल का भी यूज़ किया जाता है। सीड ड्रिल वही जो ट्रैक्टर के पीछे लगा के यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे भी हो जाता है ये, ठीक है। वीडिसाइड्स, अब वीडिसाइड के बारे में अगर पढ़ा है तो वीडिसाइड के बारे में थोड़ा और जानते हैं। वीडिसाइड की डेफिनेशन क्या कहती है, Weedicides are chemical substances which are used by farmers to kill the weeds for the field of crops। यानी कि वीडिसाइड वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि फार्मर के द्वारा यूज़ किया जाता है वीड्स को ख़त्म करने के लिए। ये पूरा एक ही केमिकल है, ठीक है। 2,4-D जो है ये एक है, नाम है केमिकल का, 2,4-D केमिकल। ये केमिकल होता है जो कि वीडिसाइड्स को ख़त्म करने के लिए होता है। ये सिर्फ एक नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे तो एक है, होते बहुत सारे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं वैसे।
दे आर यूज इन डाइल्यूटेड फॉर्म, ये डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ होते हैं और ये स्प्रे कर दिए जाते हैं फील्ड में यूजिंग स्प्रेयर, जिससे सारे वीड्स ख़त्म हो जाते हैं और क्रॉप को मिल जाती है क्या, जगह मिल जाती है ग्रो होने की। फिर क्या है, वीडिसाइड्स आर हार्मफुल फॉर फार्मर्स हेल्थ। वीडिसाइड भले हम छिड़क के वीड्स को ख़त्म कर रहे हैं, मगर क्या होता है, मगर यहाँ पे फार्मर की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा वो नुकसान करता है, अफेक्ट करता है तो केमिकल ही ना। वीडिसाइड्स आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग दोनों के लिए हमारा क्या है, हार्मफुल है। अब ये हार्मफुल क्यों है, उस क्रॉप में अगर वहाँ पे केमिकल मिल जाएगा और वो केमिकल इंसान और जानवर खाएंगे तो ऑब्वियस है ना कि उनके बॉडी में भी वो केमिकल जाएगा, और उनके बॉडी में अगर वो केमिकल जाएगा तो उनको भी नुकसान करेगा। तो वीडिसाइड्स आर यूज ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। जब तक उसमें फ्लावरिंग और सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है उससे पहले अगर हम वीडिसाइड यूज़ कर ले तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है वीड्स को ख़त्म करने के लिए। वीड्स के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, वीड्स उसमें फ्लावरिंग ना कर रहा हो या फिर सीड फॉर्मेशन ना हो रहा हो, फिर तो वो पकड़ लेगा पूरा अच्छे से सॉइल को, फिर वो ख़त्म नहीं होने वाला है। एकदम स्टार्टिंग के स्टेज में ही करना पड़ता है वीडिसाइड, वो स्प्रे केमिकल सब्सटेंसेस का। वीडिसाइड्स डू नॉट अफेक्ट द क्रॉप, वीडिसाइड्स जो होते हैं क्रॉप को अफेक्ट नहीं करते। ये मैंने आपको बताया था ना कि हर एक का स्पेसिफिक होता है, हर वीड का स्पेसिफिक वीडिसाइड होता है। अब आती है बात हार्वेस्टिंग की, जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए लर्न ग्रो सक्सीड, थैंक यू।